देखिए हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात कही कि ऑन कंपेयरिंग a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 फाइंड आउट द वेदर लाइंस, जो आपको इक्वेशन दे रखी होंगी लीनियर इक्वेशन, उनसे जो लाइन बन रही है ग्राफ पेपर पे, वो आपने प्रिडिक्ट करना है कि वो एक दूसरे को काटती हैं, ये पैरेलल हैं या फिर एक दूसरे के कोइंसिडेंट होती है। देखिए इसके लिए क्या होता है कि आप कैसे चेक करेंगे। अगर आप a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2, ये आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आप यहाँ से a1 और a2 निकाल लोगे। अगर a1 बाई a2 आपने निकाल लिया, b1 बाई b2 निकाल लिया, c1 बाई c2 निकाल लिया, ये निकालने के बाद अगर पहले वाली कंडीशंस, अगर a1 बाई a2 नहीं बराबर है b1 बाई b2, अगर ऐसा हो जाए पहले दो ही रेशियो एक दूसरे के बराबर ना आए, थर्ड वाला रेशियो बराबर हो या ना बराबर हो, तो उस वाले केस में जो लाइंस होंगी तो इसमें कहेंगे कि हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। हैविंग अ यूनिक, यूनिक का मतलब होता है एक अद्वितीय सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और लाइंस इंटरसेक्ट, लाइंस आर intersect at a point। दूसरी वाली कंडीशन क्या कहती है कि मान लो आपने a1 बाई a2 और b1 बाई b2 निकाले, और ये निकालने के बाद आपका a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के बराबर आ जाता है, तो इस केस में क्या होगा, हैविंग नो सॉल्यूशन, हैविंग नो सॉल्यूशन। और लाइंस जो इन दोनों इक्वेशन से बनेंगी, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि ये तीनों रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल हो जाए, तो उस वाले केस में क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, many solutions and lines are coincident। coincident का मतलब देखिए क्या होता है, पैरेलल्स में देखिए दोनों लाइंस ऐसे हो जाएंगी, ये हो जाएगी, कहीं पर भी नहीं होगी। कोइंसिडेंट में क्या होता है कि एक लाइन है, उसके ऊपर दूसरे वाली लाइन भी बिल्कुल ऐसे ही उसके ऊपर होता है, उसको ओवरलैप कर जाएगी। और पहले वाली कंडीशंस में जिसमें वो करके इंटरसेक्ट करेंगी, तो उस वाले केस में क्या होगा, दोनों लाइन से एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगी से एक सिंगल पॉइंट, और वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, इससे आपको जो ये क्वेश्चंस हैं इनको करने में आसानी रहेगी। आइए हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए आपको दो इक्वेशन दे रखी है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इनकी ऑन कंपेयरिंग हम कंपेयरिंग करते हैं इनकी, कंपेयरिंग इट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। अगर आप पहली इक्वेशन की पहले ही कंपेयर करते हैं, तो आपके पास जो a1 मिलेगा, a1 विद साइन प्लस का 5, b1 आपका माइनस का 4, c1 आपका प्लस का 8, उसके बाद a2 नेक्स्ट वाली इक्वेशन से 7, b2 आपका 6, c2 आपका माइनस का 2। अब आप देखिए हम निकालते हैं a1 बाई a2, a1 बाई a2 आपका 5/7। अब हम निकालते हैं b1 बाई b2, -4/6 यानी -2/3 आ गया। उसके बाद है c1 बाई c2, -8/9। अब आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि जो आपका a1 बाई a2 है नहीं बराबर है b1 बाई b2 और नहीं बराबर है c1 बाई c2। मतलब क्या, आपके मेन तो ये दो पहले इससे देखें कि ये दोनों ही आपके रेशो बराबर नहीं है। तो अब ये भी मैंने आपको बताया कि ये दो रेशो बराबर नहीं आते हैं, तो हैविंग बोथ लाइंस हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन लाइंस intersect
each other at a point। ये मतलब है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगर हम ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखो a1 पहले वाली इक्वेशन में 9 जो y का कोफिशिएंट है, b1 पहले वाली इक्वेशन में आपका 3 है, c1 पहले वाली इक्वेशन में आपका 12 है। उसके बाद आप लेंगे a2 सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 18 है, b2 सेकेंड वाली इक्वेशन में 2y का कोफिशिएंट 6 है, c2 आपका 24 है। उसके बाद आप निकालेंगे a1 बाई a2, वो कितना है 9 बाई 18, तो कितना आ गया 1 बाई। b1 बाई b2 निकाल रहे हैं 3 बाई 6, ये कितना आ गया 1 बाई। उसके बाद अगर आप c1 बाई c2 निकालते हैं तो 12 बाई 24, ये भी आपका कितना आ गया 1 बाई 2। ओवरऑल अगर आप देखें तीनों ही रेशो आपके इक्वल आ गए। a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2। तीनों ही अगर रेशो इक्वल हो जाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइंस हैविंग infinitely many solutions and lines, जो इन दोनों इक्वेशन से लाइंस आर कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था इसका। लेकिन नेक्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है 6x माइनस 3y प्लस 10 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। आप पहले वाली इक्वेशन से कंपेयर करें इसे, जो a1 है आपके पास वो 6 आएगा, b1 विद साइन -3, c1 प्लस का 10, उसके बाद a2 आपका 2 है, b2 आपका माइनस y का मतलब है माइनस का 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में, उसके बाद c2 आपका 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालते हैं a1 बाई a2, ये आएगा आपका 6 बाई 2, ये आ गया 3। उसके बाद b1 बाई b2 निकालें तो -3 -1। उसके बाद c1 बाई c2 जब आप निकालेंगे 10 बाई 9, यहाँ इससे कैंसिल होने के बाद 3 ही बचेगा। अब आपके सामने स्पष्ट है कि a1 बाई a2 आपका 3 आया है, b1 बाई b2 वो भी आपका 3 आया है, c1 बाई c2 ये आपका आ गया 10 बाई 2। तो इस तरह से a1 बाई a2 आपका बराबर है b1 बाई b2, लेकिन नहीं बराबर है c1 बाई c2 के। तो जब आपके दोनों रेशियोज पहले वाले बराबर हो जाते हैं तो आप कहेंगे कि पेयर ऑफ लाइंस या लीनियर पेयर ऑफ लाइंस हैविंग नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है, हैविंग नो सॉल्यूशंस एंड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों लाइंस ऐसे चली जाएंगी। तो ये था आपका इसका थर्ड क्वेश्चन। आई होप कि ये आपको, ये इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं जो मैंने आपको कराया, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हर एक क्वेश्चंस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स वाला भी आता है जब 10th क्लास में एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप कि ये ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैंने इसको इतना ही रखा है।